Welcome. Today we are going to discuss about a string in a Python in which we will see a different kind of method and transversing a string, slicing of a string, and then we will see the method of different method of a string, how it perform, and then after that we will see some examples, some exercises. Like over here, we had entered this string, multi-line string, and we are what we are doing. We are counting a character, counting alphabet, counting digit, counting special character. This is at the rate or exclamation, and counting word. These things we have many more things about the string in this session. So stay tuned. Let's start in a detail. So, as an introduction, a string is a sequence of character. It is used to represent textual data and is one of the built-in data type in language. So, Python में क्या होता है कि string जो है set of character है. मतलब आप ऐसे लिख रहे हैं A, B, C, ये set of character जो है ये string है. It can be a single line or it can be a multiple line. इट कैन बी अ मल्टीपल लाइन. ये सिंगल लाइन भी हो सकती है और मल्टीपल लाइन भी हो सकती है. तो जब जिस केस में ये हमें सपोज कीजिए मल्टीपल लाइन में करना है तो उस टाइम में हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं. यदि हमें सिंगल लाइन में करना है तो हम सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करते हैं. तो ऐसे हम ये वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसे करते हैं इसकी स्ट्रिंग की. ये हम कोलैब में भी देखेंगे. एक्सेसिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग. तो चलते हैं हम कोलैब में डायरेक्टली. यहाँ पे चलते हैं, हमारी नोटपैड खोलते हैं और हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम इसका एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है जी. नाउ पहले समझते हैं सिंगल कोट स्ट्रिंग. जब जिस समय हमको सिंगल कोट स्ट्रिंग करना होगा तो हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे सिंगल कोट स्ट्रिंग इक्वल टू whatever the variable name, your variable name should be here, and then your string in a single quote. ये जो सिंगल कोट है ये आप शिफ्ट और इंटर के साइड में जो डबल कोट और सिंगल कोट होता है तो शिफ्ट प्रेस कर कीजिएगा तो ये सिंगल कोट आ जाएगी. अब इसको हम प्रिंट कर रहे हैं. मान लीजिए डबल कोट्स के थ्रू हम कैसे करते हैं तो ऐसे करते हैं. मान लीजिए मल्टी लाइन है. दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग. इट कैन बी अक्रॉस मल्टी लाइन. हमने स्टोर किया मल्टी लाइन में तो ये मल्टी लाइन जब करेंगे तो 3 बार हम सिंगल कोट करेंगे. ठीक है. अब एस्केप कैरेक्टर जैसे आपको प्रिंट करना है स्लैश भी या कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करना है या फिर एस्केप करना है तो ये यहाँ पे हमको ऐसे ये स्लैश के थ्रू हम एस्केपिंग कैरेक्टर जो स्लैश होता है उसके थ्रू हम. नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग यहाँ तक हो गया फिर ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया. तो दैट इज व्हेन वी नीड double quotes or backslash or any special character in our string. In that case we are using backslash. और यूनिकोड को हम प्रिंट कैसे करेंगे, मतलब यूनिकोड को हम कैसे स्टोर करेंगे बाय यूजिंग यू बिफोर द डिक्लेरेशन. और रॉ जो हमारी ये डायरेक्टरीज की बात होती है C:/ यूजर और समथिंग तो उसको हम कैसे करेंगे ये देखेंगे. दो स्ट्रिंग है जैसे हेलो एंड वर्ल्ड है, इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे और बीच में कॉमा रखेंगे तो ये प्लस का सिंबल करके हम इसको जोड़ सकते हैं. स्लाइसिंग कैसे होगी तो 0th पोजीशन से लेके 6th पोजीशन तक का स्ट्रिंग निकाल रहे हैं. ऐसे ही लेंथ कितना है स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग हम एफ के थ्रू करते हैं. एफ के थ्रू करेंगे तो ये जो वेरिएबल इन कर्ली ब्रैकेट्स दैट विल बी एक्सेस. तो जो वेरिएबल को एक्सेस करना है उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे और बाकी का स्ट्रिंग जो है वो हम ऐसे ही एज इट इज रखेंगे. तो जो वेरिएबल है उसको कर्ली ब्रैकेट्स में रखना है. स्ट्रिंग का मेथड यहाँ पे जस्ट एग्जांपल है. we are going to see in a detail these things. Let's run this and see the output. तो इसको रन करने के बाद ये आउटपुट आप इसको कनेक्टिंग कर रहा है कोलैब.
तब तक हम ये हमारी जो स्लाइड है उसमें जा करके देख लेते हैं। अब ये है एक्सेसिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पे ये देखिए ये पाइथन लिखा हुआ है। अब ये आप टेक्स्ट जीरो करेंगे, इसके लिए एक स्लाइड ये है। अब ये है, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग में क्या है, पाइथन है, PYTHON, ये पाइथन है। इसका जो इंडेक्स होगा, पॉजिटिव इंडेक्स होगा इस साइड से, तो ये 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5। अब यदि आप निगेटिव इंडेक्स ले रहे हैं, मतलब इस साइड से ले रहे हैं, तो ये शुरू होगा -1 से, ठीक है, -1 -2 -3। यदि आप मान लीजिए यहाँ पे ये आपका स्ट्रिंग है, आप ऐसे करेंगे, स्ट्रिंग -1 करेंगे तो क्या आएगा, n को प्रिंट करेगा। अब मान लीजिए स्ट्रिंग 3 करेंगे तो किसको डिनोट कर रहा है, ये पॉजिटिव 3 है तो h को डिनोट करेगा। अब मान लीजिए हमारे पास में है स्ट्रिंग -5 कर रहा है, तो -5 किसको डिनोट कर रहा है, y। तो इंडेक्सिंग आपको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग पे ही सारा चीज डिपेंड करता है। तो ये हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हेलो कॉमा वर्ल्ड आ गया, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ये देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अब हेलो में ये आपका ये देखिए डबल कोट्स आ रहा है, आप डबल कोट प्रिंट करना चाह रहे थे तो स्लैश यूज करके हम डबल कोट कर सकते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर। अब ये यूनिकोड कैरेक्टर आ गया, इसको यदि आप रखना चाह रहे हैं स्ट्रिंग में, जैसे ये हमारा यूनिकोड कैरेक्टर ये था, तो हम प्रीफिक्स विथ यू, स्मॉल यू और या फिर कैपिटल यू करेंगे, ठीक है। यदि हमको ये पाथ करना है तो स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए ये सारे हैं, ठीक है। अब माई हेलो वर्ल्ड पाइथन 16, माई नेम इज एलिस, आई एम 30 years old। तो ये जो देखिए एलिस और 30, एलिस और 30 क्या है, एलिस नेम के जगह पे माई नेम इज एलिस आ गया, क्योंकि वेरिएबल में एलिस है, और एज की जगह पे 30 आ गया। जैसे ही आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना हो तो आप एफ यूज करके कर्ली ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल को रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल पे। तो दूसरी एग्जाम्पल है हमारा ट्रैवर्सिंग, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग में देखते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको नीचे तक, ठीक है। तो इसको पेस्ट करके इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, पहले देखिए टेक्स्ट, ये आपका स्ट्रिंग है टेक्स्ट, उसमें आपने पाइथन रखा है। फर्स्ट कैरेक्टर 0 क्या प्रिंट करेगा, p प्रिंट करेगा। सेकेंड कैरेक्टर 1 कर रहे हैं तो y प्रिंट करेगा। -1 करेंगे तो कौन सा प्रिंट करेगा, इस साइड से, तो n प्रिंट करेगा। अब -2 करेंगे तो -1 -2 किसको प्रिंट करेगा, o। तो ये हो गया आपका पहले का, देखिए PYNO। अब हमको मान लीजिए एक से ज्यादा ट्रैवर्सिंग करना है, स्लाइसिंग करना है, इस स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, बांटना है। अब यहाँ देखिए 1 से शुरू करना है, 1 से मतलब y से शुरू करेगा ये, तो 1 2 और 3rd, ये जो लास्ट वाली होती है ना, इसको ये एक्सक्लूड कर देगा, इतना याद रखिएगा, इसको ये एक्सक्लूड करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्टॉप एट 4th इंडेक्स। तो क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 0 इंडेक्स ये हो गया P1YTH, तो YTH को प्रिंट कर देगा, सब स्ट्रिंग स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें आपका क्या है, कॉलम के बाद 3 दिया हुआ है लेकिन स्टार्टिंग नहीं दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यदि इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसको हम एज्यूम करते हैं 0, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्टॉप एट 3rd पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्टॉप एट 3rd पोजीशन। 3rd पोजीशन कौन सा है, H, तो H नहीं आएगा, PYT आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंड में है,
स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड एंड प्रिंट टिल एंड। यदि इस साइड में नहीं दिया हुआ है, कॉलन के बाद वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ये टिल एंड होगा। कॉलन से पहले नहीं दिया हुआ है तो इसका स्टार्टिंग मतलब जीरो पोजीशन हो जाएगा। तो थर्ड से शुरू करना है, 1 0 1 2 3, एच से आएगा HON, ठीक है। इसका आउटपुट देख लीजिए, YTH PYT HON, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेसिंग कैरेक्टर विद द स्टेप, यदि 3 बार हम इसको स्टेप से भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट पाइथन है, पाइथन में आपको P प्रिंट करना है, Y नहीं करना है, हमने T करना है, H नहीं करना है, O करना है, ऐसे करके यदि करना है तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग एंड एट नथिंग एंड स्टेप इज 2, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड टिल लास्ट। तो जीरो से शुरू करना है अंत में, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। यदि हम यहाँ पे दे देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ दे रहे हैं 1 एंड स्टॉप एट 4th पोजीशन, स्टेप 2 कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट कुछ अलग आएगा, PTO नहीं आएगा। देखिए इसका आउटपुट कुछ अलग आएगा। ये आउटपुट क्या आ रहा है, YH कैसे आ रहा है, ये देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1, Y से शुरू कर रहे हैं, T को छोड़ रहे हैं क्योंकि स्टेप 2 है तो H को प्रिंट करेंगे, फिर O को छोड़ रहे हैं, N को प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉप एट 4 है। तो स्टॉप एट 4 है तो स्टॉप एट O पे ही ये खत्म हो गया, तो N की तो कोई बात ही नहीं हुई। यदि हम स्टॉप एट 5 कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपको O भी प्रिंट कर देगा। ये देखिए Y एंड H आया। स्टॉप एट 6 करना होगा ना, स्टॉप एट 6, वो तो हमारा वो स्टेप 2 में स्टेप 2 लेगा तो आएगा ही नहीं, YHN आ गया। अब YHN देखिए, YHN क्यों आया, स्टार्ट फ्रॉम 1 स्टॉप एट 6, मतलब 5th तक लेना है, और स्टेप कितना है 2 है, तो Y करेगा स्टेप 2 का छलांग लेगा और ऐसे करके प्रिंट करेगा। यदि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड टिल एंड करना है, स्टेप 1 लेना है, तो ये ऐसे करके प्रिंट कर दिया स्टेप 1। स्टेप 3 मान लीजिए, स्टेप 1 नहीं स्टेप 3 करना है, तो क्या क्या प्रिंट करेगा बताइए। स्टेप 3 करेगा तो क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, Y और T को नहीं करेगा, H को करेगा, फिर 3 स्टेप लेगा तो O और N 2 ही स्टेप हुआ, तो यहाँ पे ये खत्म, लाइन खत्म हो गई। पाइथन सपोज कीजिए आई की हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए PHI आ गया, PHI, समझ रहे। तो ये है हमारी पाइथन एक्सेसिंग विद द स्टेप। तो स्टेप के साथ हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे, ये चीज हो गया। अब इसी को हम -1 स्टेप है, -1 स्टेप है, मतलब लास्ट से हम शुरू करेंगे, N से शुरू करेंगे, OTHYP, ये ठीक उल्टा कर देगा इसको स्ट्रिंग को। तो I पहले था, NOHTYP PYTHON पाइथन। अब यहाँ पे -1 है, -1 के जगह -2 कीजिएगा तो क्या करेगा, ये 1 करेगा, N करेगा, H करेगा, Y करेगा, N करेगा, H करेगा, Y करेगा, -2 रिवर्स में जाएगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को म्यूटेबल कहा गया। स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग, पहले हम अपने इसमें स्लाइड में आते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग एक्सेसिंग कैरेक्टर हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये व्हेन यू परफॉर्म इन अ पाइथन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब नई क्रिएट होगी। आप पुरानी जो आपने क्रिएट किया है टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, आप टेक्स्ट में कुछ कर रहे हैं तो ये नहीं है कि ये टेक्स्ट पुराना ही रहेगा, ये टेक्स्ट
ओवरराइट होकर के नया क्रिएट हो जाएगा। इट कंटेन कैन नॉट बी चेंज, एक बार जो आपने रख दिया वो चेंज नहीं होगा, यदि चेंज होगा इट विल क्रिएट न्यू। ठीक है, इम्यूटेबल है स्ट्रिंग, तो इसको हम इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अब ये हमने टेक्स्ट में हेलो रखा हुआ है, न्यू टेक्स्ट में टेक्स्ट प्लस वर्ल्ड रखा हुआ है, अपर केस में अपर कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। तो दिस विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ये नया स्ट्रिंग न्यू टेक्स्ट में क्रिएट करेगा। एंड असाइन द वेरिएबल न्यू टेक्स्ट, दिस विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग हेलो और असाइन द वेरिएबल अपर, द ओरिजिनल स्ट्रिंग टेक्स्ट रिमेन अनचेंज्ड। देखिए ये क्या होता है, हेलो पहले उसको कर दिया आपको हेलो, यहाँ पे देखिए हेलो है टेक्स्ट, प्रिंट टेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट प्रिंट हो रहा है हेलो, और स्पेस के साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और इसको हम 0 से 6 का स्लाइसिंग करके प्रिंट करना है, दैट इज सब स्ट्रिंग 0 से 6। तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 पे जाके स्टॉप करना है, तो इतना हमको ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल पे। अब इस एग्जाम्पल से में हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए पहले ये इसका लेंथ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एफ स्ट्रिंग के थ्रू हम इसको एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, वेरिएबल इनसाइड द स्ट्रिंग, वी आर कंकनेटिंग वेरिएबल एज वेल एज स्ट्रिंग। इसमें हम डॉट अपर और डॉट लोअर करके इसको कैपिटलाइज और लोअर केस में कर रहे हैं, अपर केस और लोअर केस में कर रहे हैं। ये हमारा स्ट्राइप हो गया, इसको हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट एक्सट्राइप में ये क्या होगा, हेलो कॉमा हेलो वर्ल्ड। अब ये बीच में जो ये स्पेस है यहाँ पे और ये स्पेस है, इसको ये क्या करेगा, स्ट्राइप कर देगा, शुरू का और लास्ट का स्पेस हमको हटा के प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, अब ये आपके पास में कोई स्ट्रिंग है, एप्पल कॉमा ऑरेंज कॉमा बनाना, अब इसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो डॉट स्प्लिट करेंगे, किससे स्प्लिट करना है, कॉमा से। तो कॉमा से कर सकते हैं, स्पेस से कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर से कर सकते हैं। तो आप कॉमा से करेंगे तो ये एप्पल एक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में हो गया, ऑरेंज दूसरा हो गया, बनाना ये हो गया। तो रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में स्ट्रिंग रिजल्ट आया आपका। आपके पास स्ट्रिंग रिजल्ट है, इसको ज्वाइन करना है, इसको एज ए स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग में करना है। तो ज्वाइन करने के लिए किस चीज के साथ ज्वाइन करना है, कॉमा के साथ या स्पेस के साथ। तो वही चीज यहाँ पे आपको प्रिंट हो जाएगी, एप्पल कॉमा ऑरेंज ऐसे आ जाएगा। अब ये इन है, इसको मेंबरशिप भी बोलते हैं। अब जैसे हेलो इन टेक्स्ट, हेलो, अब यहाँ हेलो टेक्स्ट में है तो ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू कहेगा। हाई इन टेक्स्ट, हाई है इसमें नहीं है, तो इसको ये फॉल्स देगा। आप सर्च भी कह सकते हैं, मतलब सब स्ट्रिंग यहाँ पे फाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको रन करके देखिए आप, ये लास्ट वाला जो है ये रिपीट कर रहा है, टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, तो इसको ये रिपीट कर दिया, हेलो हेलो हेलो। ये देखिए अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपका ऊपर वाला जो ये है कंटेन हेलो कंटेन हाई, तो ये ट्रू फॉल्स हो गया। हेलो को 3 बार वो कर दिया, क्या कहना है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमने एक्सेसिंग कैरेक्टर हमने देख लिया, स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग का ऑपरेशन हमने देख लिया, लेंथ रिट्रीवल, लेंथ कैसे लेते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे बनता है, केस कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, अपर केस कैसे करेंगे, लोअर केस कैसे करेंगे,
इसका स्ट्रिंग का रिप्लेस, स्प्लिट, ज्वाइन, सब स्ट्रिंग, ये ऑपरेशन हम एक बार देख चुके हैं। अब इसका ट्रैवर्सिंग इन अ स्ट्रिंग, अब ट्रैवर्सिंग करना है, मतलब स्ट्रिंग के फॉर लूप के थ्रू, व्हाइल लूप के थ्रू और इन्यूमरेटर के थ्रू देखते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब हो गया, आप एक बार यहीं पे रहते हैं, पहले स्लाइड में ही देखिए। अब ये ट्रैवर्सिंग हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है आपका, ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में क्या है, हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके ये सारे हैं। अब इसको यदि आप टेक्स्ट का देखेंगे तो ट्रैवर्सिंग क्या होता है, कैरेक्टर वाइज ट्रैवर्सिंग करेगा ये। इसको टेक्स्ट, स्ट्रिंग इज व्हाट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो जब इसको हम ट्रैवर्स करेंगे तो वन कैरेक्टर एट अ टाइम हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एच एक बार में आएगा, ई एक बार में, एल, एल ओ ऐसे करके जाएगा। तो ट्रैवर्सिंग हम इसको कहते हैं। इसका हम देखेंगे फॉर लूप के थ्रू एंड व्हाइल लूप के थ्रू और इन्यूमरेटर के थ्रू। इन्यूमरेटर क्या होता है, बेसिकली ये इंडेक्स और कैरेक्टर दोनों आपको दिखाएगा। इंडेक्स जो कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है वो कौन सी इंडेक्स पे है, ठीक है, वो दोनों आपको दिखाएगा। तो चलते हम अपने कोड पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये तीनों हम प्रिंट कॉपी कर लेते हैं, फिर चलते हैं कोलैब में। अब इसको, ये सारी कोड आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोड की लोकेशन, वहां पे जाकर के आप कोड ले सकते हैं। तो फोर लूप के थ्रू देखिए, फोर और टेक्स्ट रखना है इन, ये कीवर्ड है फोर, आपका जो भी वेरिएबल होगा इसका, एंड देन टेक्स्ट एंड इन, और इसको कैरेक्टर को हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेलो कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन, यहाँ तक प्रिंट कर दिया। अब ये व्हाइल लूप का देखते हैं, इंडेक्स 0। तो 0 में क्या करेगा, इंडेक्स 0 इज लेस देन, लेंथ क्या करता है, इसका लेंथ फाइंड करता है। लेंथ फंक्शन हमने पहले देख रखा है। तो लेंथ जो भी है उसका लेंथ फाइंड करेगा। यस 0 इज लेस देन द लेंथ, देन प्रिंट इंडेक्स, टेक्स्ट का इंडेक्स। हमने स्ट्रिंग का ऐसे प्रिंट करना भी सीखा था। तो जो भी इंडेक्स पोजीशन होगा, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करके उसको प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इन्यूमरेटर में क्या होगा, कैरेक्टर एट इंडेक्स, इंडेक्स। अब इन्यूमरेटर में फॉर लूप में दो वेरिएबल, क्योंकि इन्यूमरेटर जो है वो रिटर्न टू दो चीज करता है, एक इंडेक्स करता है, दूसरा आपका आइटम करता है, दैट इज आइटम इज कैरेक्टर ओवर हियर। तो पहले 0 होगा, एच होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा, ई होगा, फिर क्या होगा, एल, मतलब 2 होगा, एल होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा, एल होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा, ओ होगा। ऐसे करके ये प्रिंट करेगा। ये देखिए, कैरेक्टर एट 0, एट इंडेक्स 0, एच, एट 1, ई, एट 2, एल, ऐसे करके ये आपका प्रिंट कर रहा है इन्यूमरेटर, ठीक है। इन्यूमरेटर का एग्जांपल हमने देख लिया। अब इसका मेथड बिल्ट इन फंक्शन ये देखते हैं। अपर क्या करता है, अपर केस क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो जिसको यदि आप अपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास में ए पहले से है, बी है, अब इसको आप लोअर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। स्ट्राइप है, न्यू स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस रिमूव। सपोज कीजिए आपके पास में एक एस नाम की स्ट्रिंग है, जिसमें आपने यहाँ पे स्पेस है, अब यहाँ पे बाई रखा हुआ है, फिर स्पेस है। तो यदि आप इसका स्ट्राइप करेंगे तो क्या करेगा, ये स्पेस को काट देगा, ये स्पेस को हटा देगा, और जो कैरेक्टर है, केवल कैरेक्टर के बीच का स्पेस नहीं हटाएगा। एक बात समझ रखिएगा, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एस टी है, str1 है हमारा, str1 इक्वल टू आई एम, अब ये लिखा हुआ है। तो यदि हम यदि हम यहाँ पे str1 डॉट स्ट्राइप करते हैं, 1 डॉट स्ट्राइप करते हैं, तो ये क्या होगा, जो नई स्ट्रिंग बनेगी उसमें हाई स्पेस आई एन एम, ये बीच का स्पेस जो है ये नहीं हटाएगा, लेकिन ये पहले और यहाँ का ये दोनों स्पेस हटा देगा ये,
रिप्लेस ओल्ड विथ न्यू, रिप्लेस क्या करेगा, जो आपको स्ट्रिंग में आप यहाँ पे ओल्ड देंगे उसको न्यू से रिप्लेस कर देगा। स्प्लिट क्या करेगा, आपकी बेस्ड ऑन कंडीशन इसको सेपरेट कर देगा। ज्वाइन क्या करेगा, जो अलग अलग वर्ड है उसको ज्वाइन कर देगा। स्टार्ट विथ क्या करता है, आपका स्ट्रिंग किस चीज से स्टार्ट है, प्रीफिक्स, यू कैन चेक विद अ सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद द स्पेसिफाइड प्रीफिक्स, जो आपने दिया हुआ है वो यदि ट्रू है, यदि उस चीज से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एंड सेम थिंग है, एंड में लगेगा, यदि एंड आपके दिए गए कंडीशन के हिसाब से एंड विद द कैरेक्टर तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इज अल्फा क्या करता है, ये रिटर्न करता है यदि अल्फाबेटिक है सारा, इज डिजिट सारा डिजिट है, दिया गया कंडीशन दिया गया कैरेक्टर यदि डिजिट है तो इज डिजिट ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ऐसे ही अल्फा न्यूमेरिक में दिया गया कैरेक्टर यदि अल्फाबेट है या न्यूमेरिक है तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। इज लोअर, यदि आपका दिया गया कैरेक्टर लोअर केस में है तो ये ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसे ही अपर अब काउंट करता है ये नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। अब ये जो आप मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग था हाई आई एम, हाई आई एम। अब हमने कहा कि एसटीआर में तुमको क्या करना है, काउंट करना है, डॉट काउंट, काउंट क्या, मान लीजिए हम आई का काउंट कर रहे हैं तो ये आई करेगा, ये आई करेगा, जितनी बार जो ये सब स्ट्रिंग आएगा, ये सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है। तो सिंगल कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर करके जो इसको मैच मिलेगा उसका नंबर ऑफ काउंट आपको दे देगा। फाइंड का मतलब होता है कि फर्स्ट अकरेंस आपका, जैसे मैंने फाइंड आई किया तो ये क्या करेगा, 0 1 पे इसको फाइंड हो गया तो आई के ये रिटर्न करेगा 1 पे, ये 2 और 3 ये इसको कुछ नहीं करेगा, जो फर्स्ट अकरेंस है उसको रिटर्न करेगा। आप यदि नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, और भी सारे मेथड हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं सारे मेथड को पहले। उसके बाद इसमें जो है बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ निकालने के लिए, स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में, ORD रिटर्न यूनिकोड कैरेक्टर पॉइंट फॉर द गिवन यूनिकोड कैरेक्टर। अब इसको ये रिटर्न करता है, CHR ये पाइथन 2 में केवल होता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। आस्की कैरेक्टर है, आस्की जो आपका स्ट्रिंग है उसको आस्की में कन्वर्ट करेगा। फॉर्मेट, फॉर्मेट करने के लिए, इनपुट, इनपुट लेने के लिए। ये है स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट आपकी बिल्ट इन फंक्शन। ये आपका मेथड है। मेथड क्या है, अपर, स्ट्राइप, रिप्लेस, ये देखिए ये सारे हैं। अब यहाँ पे जैसे आपका क्या है, ये देखिए हेलो स्पेस है, वर्ल्ड स्पेस है, यहाँ पे हम स्ट्राइप कर रहे हैं, स्ट्राइप कर रहे हैं, ये कहाँ गया, यहाँ पे स्ट्राइप कर रहे हैं तो ये प्रिंट क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड कर दिया। शुरू में देखिए, शुरू में स्पेस के साथ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस है नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये है हाई वर्ल्ड है, अब ये हाई, हेलो और हाई को, हेलो को हाई में कन्वर्ट करना है। हेलो को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया हाई से, ये देखिए हाई से कन्वर्ट हो गया। अब स्प्लिट कर रहे हैं तो स्प्लिट में क्या हो रहा है, स्प्लिट में टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कॉमा से स्प्लिट करेंगे तो ये इतना एक में जाएगा और ये इतना एक में जाएगा। तो ये देखिए ये इतना लिस्ट हो गया, ये इतना लिस्ट हो गया, ठीक है। अब ज्वाइन करना है, जैसे पाइथन इज ग्रेट का ज्वाइन किया तो ये क्या हो गया, ये एक वर्ड हो गया। ज्वाइन विथ व्हाट, व्हाइट स्पेस, तो पाइथन के बाद व्हाइट स्पेस, इज के बाद व्हाइट स्पेस और ग्रेट एक्सक्लेमेशन लास्ट में है तो कोई जरूरत ही नहीं है व्हाइट स्पेस से। अब स्टार्ट विथ व्हाइट स्पेस, स्ट्रिंग टेक्स्ट जो है व्हाइट स्पेस से स्टार्ट हो रहा है, यस हो रहा है तो ट्रू दे दिया। एंड विथ व्हाइट स्पेस, यस हो रहा है एंड व्हाइट स्पेस से तो ट्रू दे दिया। अब देखिए अल्फाबेट है, इज अल्फा, टेक्स्ट इज अल्फा, तो ये फॉल्स दे रहा है। क्यों फॉल्स दे रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि वहां पे स्पेस भी है, ABCD तो है नहीं, ABCD ही केवल रहता तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे
फॉल्स होगा। इज डिजिट, डिजिट ही तो नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। काउंट वन, अब वन को ये एल को काउंट कर रहा है, एल। तो देखिए एल क्या, HELL 2 बार और वर्ल्ड में एक, तीन तीन प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब फाइंड वर्ल्ड, वर्ल्ड को फाइंड करेगा, लेकिन वर्ल्ड कितने पोजीशन पे है, ये चार चार तीन, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ये हो गया। 11th मतलब 11th पोजीशन है, और इंडेक्स क्या हो गया, 10th इंडेक्स हो गया। तो इसको आउटपुट क्या करेगा, फर्स्ट फाइंडिंग एट 10th इंडेक्स, तो 10 इसको प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। चलिए देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन का कुछ एग्जांपल, जो मतलब इसको बिल्ट इन फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, तो ये टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, 13 लेंथ है, बट इंडेक्स क्या है, 0 से शुरू होगा। लेंथ तो एज इट इज 1 2 3 से शुरू होगा। लेंथ और इंडेक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, लेंथ जो है 1 से शुरू करेंगे और इंडेक्स जो है 0 से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ORD-A है, तो मतलब ये A का ASCII कैरेक्टर कितना होता है, 65 होता है। ठीक है, तो 65 प्रिंट कर दिया। अब 65 का कैरेक्टर मतलब ASCII 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो गया, A हो गया। अब ये इसका ASCII है, ये यूनिकोड है, यूनिकोड इसका ASCII कैरेक्टर कितना है, XE9। अब मान लीजिए प्रिंट 42D, 42 क्या नंबर है, तो नंबर को ये डी यदि करेंगे ना फॉर्मेट में, डी होगा, डी का मतलब हो गया नंबर। तो 42 विदाउट डेसिमल प्लेस आपको ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, यूजर इनपुट इंटर योर नेम, अब ये इनपुट लेने के लिए, ये आपका इनपुट लेने के लिए ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम फिर से अपनी स्लाइड पे। अब देखते हैं सारा एक्सरसाइज है। अब हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका, राइट अ प्रोग्राम विद द यूजर डिफाइंड फंक्शन, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर, जो आपकी आर्गुमेंट में पास होगी वो कैरेक्टर कितनी बार आपकी स्ट्रिंग में फाइंड किया है, वो आपको काउंट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पे कोलैब में, इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने के लिए हमको अपना स्ट्रिंग चाहिए, और जो कैरेक्टर वो देगा वो कैरेक्टर भी चाहिए, तो स्ट्रिंग भी चाहिए, कैरेक्टर भी चाहिए। अब यहाँ पे हम फोर लूप यूज करेंगे। अब फोर लूप यूज करेंगे तो ये कैरेक्टर जो है 1 बाय 1 आएगा। ठीक है, अब ये कैरेक्टर यदि इक्वल टू ये कैरेक्टर है जो हमने पास किया हुआ है, तो पास किया हुआ कैरेक्टर इक्वल टू इनपुट का जो कैरेक्टर यहाँ से आ रहा है, यदि आ रहा है तो काउंट +1 करेंगे, अदरवाइज इसको लूप को चलता रहेगा, और लास्ट में जाकर के हम क्या करेंगे, रिटर्न काउंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको बोला कि इंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटर किया, सपोज ये स्ट्रिंग है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, काउंट क्या करना है, ए काउंट करना है सब कुछ। तो देखिए क्या हो गया, कैरेक्टर ए अपीयर्स 2 टाइम इन स्ट्रिंग, 2 टाइम ए हो गया, सरोज हो गया, ये देखिए सरोज, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर विथ रिप्लेस ऑल वोवल विथ स्टार, तो जितने भी वोवल हैं उसको स्टार में कन्वर्ट करना है आपने। तो पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो फंक्शन क्या करेगी हमारी, फंक्शन डिफाइन करेंगे जो फंक्शन क्या करेगी, जो भी वॉवेल है उसमें कन्वर्ट कर देगा। अब वॉवेल क्या क्या होता है, AEIOU, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। अब जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग का कैरेक्टर लेंगे, और यदि ये कैरेक्टर इन वॉवेल है, ये हम मेंबरशिप फंक्शन हमने देखा हुआ है, यदि ये कैरेक्टर इस वॉवेल में फाइंड कर रहा है तो हम रिजल्ट +=* कर देंगे। ठीक है, यदि नहीं है तो रिजल्ट += जो कैरेक्टर है उसी को रख देंगे। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं। ठीक है, वंस अगेन सेम, SAROJ, ठीक है, JHA कर दिया।
अब ये देखिए क्या कर दिया, ए है ओ है तो दोनों को स्टार कर दिया, ए को स्टार कर दिया, ये हमारा रिप्लेस हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कर चलते हैं, रिवर्स ऑर्डर विदाउट क्रिएटिंग न्यू स्ट्रिंग। हमको फंक्शन बनाना है वो जो रिवर्स ऑर्डर करते हैं विदाउट क्रिएटिंग न्यू स्ट्रिंग। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसमें कि पुरानी वाली जो हमारी इनपुट है उसको हम लेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये क्या है, हमने एक फंक्शन मेथड किया जो स्ट्रिंग है उसको इनपुट में किया कैरेक्टर लिस्ट। अब जो जो भी इसका इनपुट है उसको कैरेक्टर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ जितना है उसको लेंथ में ले लिया, लेफ्ट को 0 किया, राइट को लेंथ -1 किया, टू पॉइंटर टू स्वैप कैरेक्टर। अब लेफ्ट से राइट कर रहे हैं। अब कैरेक्टर लिस्ट जो है, कैरेक्टर लिस्ट जो है हमारा ये तो लिस्ट में हो गया, तो लेफ्ट में कॉमा राइट में इक्वल टू क्या कर रहे हैं, इसका राइट इसका लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है, इस कैरेक्टर लिस्ट लेफ्ट कैरेक्टर लिस्ट राइट। ठीक है, में क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में राइट को कर रहे हैं और राइट में लेफ्ट को कर रहे हैं, और दोनों को प्लस और माइनस करके लास्ट में जाकर ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब ये हो गया। अब इसको मान लीजिए फिर से यही करते हैं। ठीक है, अब इंटर करते हैं, ये देखिए ए एच शुरू में क्या होगा, सरोज यहाँ पे जाएगा, आपका कैरेक्टर लिस्ट में सारे ये लिस्ट आ गए। ठीक, अब यहाँ पे लेंथ फाइंड हो गया, लेफ्ट कॉमा राइट, यदि राइट से इधर से ए को एस की जगह एस को ए की जगह हमने डाल दिया इस स्ट्रिंग और रिवर्स कर दिया। ठीक है जी, ये है। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम, दूसरा है हमारा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जो जिसको आप स्टार्टिंग से पढ़िए या फिर एंड से पढ़िए, मतलब दोनों तरफ से आपको सेम ही वो रहेगा, मीनिंग सेम ही रहेगा। जैसे लिखा हुआ है मैडम, MADAM, तो मैडम इस 0 पोजीशन से पढ़िए या फिर लास्ट पोजीशन से पढ़िए, दोनों साइड से सेम ही आएगा। तो इसको सेम ही आएगा तो हमको क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, लास्ट से यूज करना है और फर्स्ट का इनपुट स्ट्रिंग जो इंडेक्स है, और दोनों स्ट्रिंग को देखेंगे। तो रिवर्स स्ट्रिंग का एग्जांपल हो गया ये, नहीं अभी हमको देखना है किस चीज का पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, पैलिंड्रोम है या नहीं है, इसके लिए ये देखिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं, स्पेस को हटा दे रहे हैं पहले। अब ये रिटर्न इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग -1, ये तो इनपुट स्ट्रिंग पूरा ले रहा है। अब ये स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट लास्ट पोजीशन माइनस से हमको -1 की स्टेप पे हमको करना है। ये यदि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों बराबर है तो क्या होगा, ट्रू होगा, तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, तो इसकी हम एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए MADAM है, ये देखिए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि हम M इस साइड से पढ़ें या फिर इस साइड से पढ़ें, MADAM ही होगा, MADAM ही होगा, इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन का एक्सरसाइज है जो कि मतलब दिया हुआ है कि ये कंप्यूटर साइंस माय सब्जेक्ट में है, तो प्रिंट यदि 0 से लेके लेंथ करेंगे तो क्या करेगा, ये C से लेके E तक का प्रिंट कर देगा। 0 स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ क्या होता है, इंडेक्स से 1 प्लस होता है, तो ये लास्ट तक प्रिंट कर देगा। अब -7 से स्टार्ट करना है और -1 तक जाना है, तो -7 कहाँ पे होगा, ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो -7S हो गया। -7 से आपको स्टार्ट करना है, -1 तक जाना है, तो E तक जाना है, मतलब E पे जाके स्टॉप कर देना है, सॉरी -1 पे जाके स्टॉप कर देना है, मतलब E पे जाके स्टॉप हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो गया, SCIC ऐसे करके होगा। अब ये क्या है, प्रिंट सब्जेक्ट -7 to -1। अब ये इसमें दिया हुआ है 2 का स्टेप करना है,
स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड एट एंड भी लास्ट तक जाना है हमको और 2 का स्टेप करना है, तो क्या प्रिंट करेगा? CMUE स्पेस CEC, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, आप देख लीजिए ये क्या प्रिंट करेगा? CUME स्पेस CEC। ऐसे ही लेंथ -1 प्रिंट करना है। लेंथ -1 क्या क्या हो गया? लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करेगा ये। लेंथ जो होता है इंडेक्स से 1 ज्यादा होता है, तो जो भी लेंथ आएगा उसमें -1 करेंगे तो कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करेगा? लास्ट प्रिंट करेगा। अब प्रिंट 2 इंटू माई ऑब्जेक्ट। 2 इंटू माई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? माई ऑब्जेक्ट को 2 बार ये मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे ये कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस 2 बार कंप्यूटर साइंस आ गया। अब यहाँ पे -2 है, स्टेप -2 है। शुरू करना है, मतलब लास्ट से लेके शुरू से लेके लास्ट तक प्रिंट करना है आपने, और -2 का स्टेप करना है। तो ये देखो EECIEMTU ऐसे ये आएगा ना, ई आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? C आएगा, -2 का स्टेप हो रहा है। I आएगा, ठीक है, फिर E आएगा। ऐसे करके ये -2 के स्टेप से ये आपका आउटपुट दे देगा। ठीक है जी। अब ये सारे आउटपुट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं यहाँ से। जो आपकी आंसर है वो आंसर आ रही है या नहीं आ रही है, ये देखिए। ये देखिए, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखा है इसका। तो देखिए, अब ये 0 से लेके लेंथ करेगा -7 से, स्टेप 2 का करेगा। अब ये मल्टीप्लाई द स्ट्रिंग बाय 2 डुप्लीकेट स्ट्रिंग। अब स्लाइसिंग विद द निगेटिव स्टेप 2 रिटर्न द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर स्कीपिंग एवरी सेकेंड वर्ड। उस सेकेंड वर्ड को स्किप करके क्या प्रिंट कर रहा है? ये स्टेप सेकेंड है, सेकेंड वर्ड को स्किप करके ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। माइनस यदि हम करेंगे तो रिवर्स में प्रिंट होगा, ये तो पता है आपको। माई सब्जेक्ट स्टार्टिंग नथिंग टिल थर्ड, तो जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब जीरो स्टार्टिंग नथिंग कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? जीरो से शुरू है और थर्ड पोजीशन पे खत्म करेगा, तो COM। ऐसे करके इसका ये सारा मैंने वो दिया हुआ है आपको, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा कि क्यों हो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका ये मेथड के बारे में। मेथड के बारे में है, तो ये दिया हुआ है लोअर करेंगे तो क्या करेगा? सारा लोअर कर देगा। अपर करेंगे तो सभी को कैपिटल लेटर में कर देगा। न्यू कितनी बार आया है ये काउंट करेगा। एक बार न्यू यहाँ है, एक बार न्यू यहाँ है, तो इसका आंसर 2 आएगा। फाइंड क्या है? न्यू, तो ये फर्स्ट पोजीशन फाइंड करेगा। आर फाइंड, ये दो चीज होती है, फाइंड एंड आर फाइंड। ये देखिए, आर फाइंड का मतलब होता है राइट से फाइंड कितना होगा, तो राइट से ये लेफ्ट से फाइंड पहला होगा, ये राइट साइड से मतलब उल्टा साइड से फाइंड करेगा, और पहली बार कब आया वो चीज है। ठीक है, स्प्लिट है, पार्टीशन है, ये सब करके यहाँ पे दे रहा है। अब इंडेक्स खोज रहा है आगरा का। आगरा तो उस कैरेक्टर में इसमें है ही नहीं, ये स्ट्रिंग में है ही नहीं आगरा, तो आगरा का क्या करेगा? ये इसको वैल्यू एरर प्रिंट कर देगा कि ये आपका नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि कैसे ये आएगा। राइज एंड वैल्यू एरर सिंस आगरा इज नॉट प्रेजेंट इन माई एड्रेस, split the string into a tuple using the first occurrence of comma as the separator, because हम comma पास कर रहे हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनपुट लाइन लेना है until the user press enter, और उसको आपको लास्ट में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल और नंबर, ये आपको प्रिंट करना है। तो ये देखते हैं हम, ये तो हमने देख ही लिया। ये इसको देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर चलते हैं कोलैब में। कोलैब में जाके इसको लिखते हैं।
तो पहले एक फंक्शन बनाएंगे जो जिसमें ये हमारा स्ट्रिंग जो टेक्स्ट है उसको लेंगे। अब इसको टोटल कैरेक्टर जो है वो लेंथ से आ जाएगा। अब टोटल कैरेक्टर सम 1 4 कैरेक्टर इन टेक्स्ट इफ कैरेक्टर इज अल्फाबेट। अब यहाँ पे हम ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। 4 इन टेक्स्ट इफ कैरेक्टर इज अल्फाबेट। अब 4 टेक्स्ट में कैरेक्टर लेगा। अब यहाँ पे कैरेक्टर यदि अल्फा है, ठीक है, अल्फा है तो 1 रिटर्न करेगा ये, ठीक है। कैरेक्टर यदि जो कैरेक्टर आ रहा है वो यदि अल्फाबेट है तो इसको ये रिटर्न में क्या करेगा, 1 करेगा। ऐसे ही फर्स्ट कैरेक्टर में 1, सेकंड में 1 और सारे 1 को हम सम कर रहे हैं। ठीक वही चीज हम डिजिट के साथ कर रहे हैं और वही चीज हम पंक्चुएशन के साथ कर रहे हैं। पंक्चुएशन मतलब स्पेशल कैरेक्टर जो भी होगा उसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। अब टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल वर्ड कितना है, स्प्लिट विथ मतलब स्पेस से हमने स्प्लिट कर दिया उसको, हटा दिया। अब लेंथ ऑफ वर्ड कर दिया हमने, तो स्प्लिट करके ये लिस्ट आ गया, लिस्ट का लेंथ हमने फाइंड कर दिया, ये टोटल वर्ड हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज है। अब बस देखिए, अब जैसे मैंने हाई ये किया, अब ऐसे किया हुआ है, अब इंटर कर दिया, इसी में काउंट करना है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर 32 है, अल्फाबेट हटा रहा है क्योंकि इसमें ये आपका स्पेशल पंक्चुएशन है, कैरेक्टर है और ये डिजिट है। तो ये डिजिट का काउंट हो गया। नंबर ऑफ वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट स्ट्रिंग मोर देन 1 वर्ड इनटू अ टाइटल केस स्ट्रिंग। यदि एक से ज्यादा वर्ड है तो उसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो इसको टाइटल केस के लिए हमने स्ट्रिंग को ले लिया। स्ट्रिंग को लेके उसको क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, पहले वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ड उसको पहले स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करके स्पेस से स्प्लिट कर लिया, वर्ड काउंट हो गया। अब टाइटल केस में क्या करेंगे, वर्ड डॉट कैपिटलाइज और वर्ड इन वर्ड। अब ये जो है कैपिटलाइज एक मेथड है जो वर्ड को पहला लेटर कैपिटलाइज कर देगा। बाद में इसमें जो भी हमारा आउटपुट आया इसको हम स्पेस से ज्वाइन कर देंगे और इसी को रिटर्न कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा माई स्कूल इज इन दिल्ली। ठीक है, अब ये देखिए माई स्कूल, इसने क्या किया, पहले इसको वर्ड को हटा दिया, अब कैपिटलाइज किया, एम कैपिटलाइज हो गया, SCH हो गया, ये सारे को फिर हमने ज्वाइन कर दिया स्पेस से, आ गया ये हमारा कैपिटलाइज का। ठीक है, अब ये देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, डिलीट कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर आपको देगा वो आपकी स्ट्रिंग से उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हमारा इनपुट स्ट्रिंग भी होगा और किस कैरेक्टर को डिलीट करना है वो भी होगा। अब यहाँ पे हम देख लीजिए, इफ कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू कैरेक्टर टू डिलीट, यदि वो कैरेक्टर और कैरेक्टर डिलीट नहीं है, ये फॉर लूप का ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप रखिए, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। पहले ये क्या करेगा, इसको इवेल्युएट करेगा, जो कैरेक्टर आपका आ रहा है इनपुट स्ट्रिंग में यहाँ पे कैर में, तो कैर इज नॉट इक्वल टू, देन ये कैर को रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज कैर वो कैरेक्टर को रिटर्न ना करके नेक्स्ट पे प्रोसेसिंग करेगा। अब इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं और न्यू स्ट्रिंग को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए स्ट्रिंग है SAROJJHACBA ऐसे करते। ठीक है, इंटर द कैरेक्टर टू डिलीट, हमें ए डिलीट करना है। आप देखिए इसमें ए है, कहीं पे नहीं है, तो ये हमने प्रिंट कर दिया, ये हमने उसको डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये डिलीट का हो गया आपका। अब नेक्स्ट है हैविंग सम डिजिट, आपको डिजिट का सम फाइंड करना है, आपके स्ट्रिंग में जो भी डिजिट है उसका सम फाइंड करना है आपने। तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए फिर सिंपल सी चीज है वही, हम क्या करेंगे, इसको ईच डिजिट वाला जितना वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद में देखिए, अब डिजिट है, ईच डिजिट है, तो हम इसको टोटल सम को, इसको कैरेक्टर को बढ़ाते जाएंगे। इंटीजर कन्वर्ट किया और सम को बढ़ाते गया। यदि ये डिजिट है, जो कैरेक्टर आ रहा है यदि वो डिजिट है तो उसको, ये तो कैरेक्टर में है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके प्लस किया, पहले वाले में प्लस कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 5 6 7 ये किए हुए हैं, तो अब ये कितना आएगा, 5 + 6 11 + 7 18 आ गया। ठीक है जी। अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, जिसको रिप्लेस विथ हाइपन, रिप्लेस करना है आपके स्ट्रिंग में किसी चीज को। जो आपका स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें आपने किसी कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। हमारे केस में हाइपन से रिप्लेस करना है। तो सेंटेंस लेंगे और सेंटेंस में रिप्लेस जहां जहां स्पेस है उसको हाइपन, और रिप्लेस जो है स्ट्रिंग का मेथड है, वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे है आई एम इन स्कूल। अब इसको ये है, अब ये देखिए I इन स्कूल, ये प्रिंट हो गया। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। आप यहाँ पे देख लो, इनपुट ईच वर्ड सेंटेंस इज सेपरेटेड बाय स्पेस फंक्शन रिप्लेस हाइपन, ये हमने कर लिया। ठीक है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। सब्सक्राइब करने पे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे